अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जज साहब को डाकुओं ने लूट लिया। बिल्कुल जी सही आप सुन रहे हैं। हमारे जज साहब को डाकुओं ने लूट लिया। उन्होंने कहा कि जी मैं तो जज हूं, मेरे साथ तो इस तरह से ना करो। तो उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, मुझे सजा क्यों सुनाई। दूसरी तरफ मुजरिम ने खातून जज पर मुक्कों की बरसात कर दी। इतना मारा कि देखने वाले हैरान हो गए और परेशान इसलिए हुए कि क्या इस तरह से हो सकता है। हाँ जी, इस तरह से हुआ है। ये दोनों ही बड़ी मिस्टीरियस किस्म की खबरें आज की वीडियो में शामिल करेंगे। अदालत के जजेस के साथ हुए दो अजीब व गरीब किस्म के वाकयात, जहां पर जी जज साहब ने जो है मेरे ख्याल में सर ही पकड़ लिया होगा कि भाई मैं तो सबको इंसाफ देने की कोशिश करता हूं, मेरे साथ ही ना इंसाफी हो रही है। शिकारपुर का ये वाकया है पाकिस्तान में, जहां पर सिविल जज को डाकुओं ने गन पॉइंट पर लूट लिया। उन्होंने रोका, उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने पिस्टल तान ली तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो जज हूं, मेरे साथ इस तरह से ना करो। डाकू जो है जज साहब के मोबाइल फ़ोन और जितनी भी नकदी थी, रकम, फ़ोन, हर चीज़ जो है वो छीन के फरार हो गए। उनके साथ 2-3 और लोग थे, उनके भी मोबाइल्स ले लिए। तो आपको तो सब बताती चलूँ कि जज साहब ने डाकुओं को कहा कि जी मैं तो सेशन कोर्ट का जज हूँ, मेरा तो ख्याल कर लें, मुझे आप लूट रहे हैं। कुछ थोड़ी सी इंसान में इंसानियत होती है, थोड़ी सी इंसानियत का ख्याल रखें, मुझे तो ना लूटें। तो डाकुओं ने इसके जवाब में एक ऐसी चीज़ बताई कि जज साहब भी मेरे ख्याल में ट्रॉमा में चले गए होंगे। मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ कि डाकुओं का जी आईक्यू लेवल कह लें या फिर बड़े ही मजाकिया किस्म के थे। उन्होंने कहा कि जी हमारा कानून सबके लिए बराबर है। ये कह के वो वहाँ से 9-2-11 हो गए और जज साहब जो हैं वो बेचारे अपना मुंह तकते रह गए। और मुझे यहाँ पे याद आया, किसी ने मीम बनाई हुई थी कि मोए मोए, जज साहब के साथ तो मोए मोए हो गया। अब ये मोए मोए आप सबको पता है कि क्या है, तो जज साहब को भी लोगों ने नहीं छोड़ा और जज साहब को भी न्यू ईयर का मोए मोए जो है वो करार दे दिया। बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। इस मुल्क में डेफिनेटली कोई भी महफूज नहीं है। अब बंदा कहे तो क्या कहे। यहाँ पर जो है हमारी पुलिस की अगर हम बात करें, ये सारे के सारे फ्लॉज उनकी जानिब से ही हैं। किस तरह से दिन दिहाड़े कोई जो है वो पिस्टल लेके आराम से मोहल्लों में, सड़कों पर, शहरों में घूम रहा होता है। पुलिस क्या कर रही होती है? पुलिस सो रही होती है या पुलिस भी इनके साथ मिली होती है। दूसरा जी एक वाकया ऐसा हुआ कि बंदा परेशान हो गया कि यहाँ पे कोई भी महफूज नहीं है। दूसरी तरफ जी सज़ा सुनाने पर मुजरिम ने खातून जज पर मुक्कों की बारिश कर दी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह से मुक्के मारे जाएंगे, इस तरह से जो है वो हाइपर हो जाएगा। इतनी पुलिस थी वहाँ पे, इतनी सिक्योरिटी थी, और ना सिर्फ वो एकदम से उसने जंप मारी, बल्कि उसने सबसे पहले जज का जो है वो उसके बाल पकड़े और उनके मुंह पर मुक्कों की बरसात कर दी। अदालत में जी बुध के रोज 30 साला मुलजिम जो है उसको कमरे अदालत में पेश किया जाता है, जहां पर उसे बहुत सारी चीज़ों के हवाले से वो मुलविस पाया जाता है। तो उसको सज़ा सुनाई गई। मुलजिम को सज़ा खातून जज ने सुनाई, जिसे मुलजिम बर्दाश्त नहीं कर सका और उसको मतलब इतने आराम से उसको खड़ा किया हुआ था, लोगों ने सोचा भी नहीं कि वो इस तरह से रिएक्ट करेगा या ओवर रिएक्ट कर सकता है। वो बर्दाश्त नहीं कर सका जो सज़ा उसको मिली। उसने गुस्से में आके सबसे पहले बेंच के ऊपर से छलांग मारी, उसके बाद उस टेबल को क्रॉस किया जहाँ पर खातून जज बैठी हुई थी। उनको समझ ही नहीं आई, अगर उनको ज़रा सा समझ आती तो डेफिनेटली वो वहाँ से उठ जाती। फिर उन्होंने जी उसको मुक्के मारना शुरू कर दिए, मुक्के पे मुक्का मारना शुरू कर दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि खातून जज जमीन पर गिर गई, जबकि कमरे अदालत में मौजूद जो सिक्योरिटी एहलकार थे, पुलिस थी, मुलजिम को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुलजिम ने उन पर भी मुक्के बरसाना शुरू कर दिए, जिससे एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गया था। बाद में जी 2 से 3 सिक्योरिटी एहलकारों ने मुलजिम को पकड़ा और उसको घसीटते हुए कमरे अदालत से बाहर ले गए। तो जी ये पाकिस्तान का जो है वाकया नहीं है, ये पाकिस्तान से बाहर का वाकया है। बस हमें ज़रा हर चीज़ बुराई हर मुसीबत जो है वो पाकिस्तान में नज़र आती है। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में तो मोए मोए हुआ, यानी कि जज साहब से सिर्फ चोरी ही की गई, मोबाइल ले गए और वॉलेट ले गए, लेकिन बाहर के मुल्क में जो है वो इस तरह से वाकया पेश आया कि पकड़ के जी जज को मारना ही शुरू कर दिया और कमरे अदालत में मारा, इतना मारा कि वो बेचारी जो हैं वो सटपटा गई, बेहोश हो गई। बाहर निकलती वो बेहोश हुई, क्योंकि वो ट्रॉमा में चली गई थी, उनको समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या। तो ये बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं। डेफिनेटली हमारे जो लोग हैं, मुलजिमान हैं या मुजरिमान हैं, उनको समझना चाहिए कि हर वक्त जो है ये इस तरह से हर एक के साथ नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा किसी को ऊंच नीच दे देनी चाहिए, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान में तो कोई भी जो है किसी को भी लूट सकता है। मैंने कल एक वाक़या देखा जहाँ पे अदाकारें कहती हैं कि कराची में हम कहीं पे भी खड़ी होती हैं सेल्फी लेने के लिए, तो आराम से आते हैं और आके कहते हैं अपना मोबाइल नंबर दें। तो हम कहते हैं कि जी मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, तो वो कहते हैं मोबाइल नंबर नहीं, मोबाइल मांग रहे हैं, तो ये दे दें। उम्मीद करते हैं कि जी सज़ा और जज़ा का सिस्टम जल्दी से जो है इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि ऐसे लोग, इनको दरिंदे ही कहा जाता है, जो किसी पे भी पिस्टल जो है तान लेते हैं,
और हमारी पुलिस की अगर बात करें तो काम करना शुरू कर दो भाई, अब नया साल आ गया है, हम लोग टैक्स दे दे के थक गए हैं, तुम लोग सैलरियाँ ले लेके नहीं थके, थोड़ा काम भी कर लो।